नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है ईवीएस यानी पर्यावरण के पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड पे आधारित सभी टॉपिक्स इसमें समाहित कर लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, आज पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को जानेंगे। तो सुपर क्लास होने वाली आज की, क्योंकि यहाँ से पर्यावरण में कम से कम 3 से 4 या 5 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि टैग वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसका माध्यम बना के आप सीटेट में आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो टैग वर्ड के माध्यम से हम जानेंगे। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ ही अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों के चलेंगे बाल विकास के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। यहाँ से आप लोगों को कम से कम 3 से 4 या 5 नंबर दे के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। तो पहले हम टॉपिक्स पे बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड पे बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड अगर नेगेटिव वर्ड पूछता है प्रश्न में तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड को ढूंढते हैं। अगर पॉजिटिव पूछता है तो नेगेटिव वर्ड, अगर नेगेटिव वर्ड हम लोग ढूंढ रहेंगे, पॉजिटिव अपने आप मिल जाएगा। इस आधार पर हम कहते हैं कि पॉजिटिव पूछता है जब भी प्रश्न में, इतना एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव ऑप्शन खोजेंगे। जितने भी नेगेटिव रहेंगे ढूंढ लेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड खोजेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला हमारा यहाँ पे है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड के बाद हम लोग नेगेटिव वर्ड पे जाएंगे और कुछ प्रश्न भी रखे गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से संबंधित। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना, यानी बालक के हर एक पहलू को महत्व देना सबसे पहला एक शिक्षक का दायित्व होता है। बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान मतलब क्या होता है, बालक अगर किसी प्रश्न को पूछ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि बालक के उस प्रश्नों को सॉल्व करना, यानी उसके उत्तर को हमें बताना। ठीक है, प्रश्नों को उत्तर देना। और दूसरा का रहा है हमारा क्षेत्र भ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण या क्षेत्रिक भ्रमण का मतलब होता है बालक को पिकनिक यानी कहीं टूर पे ले जाया जाए, जिसके माध्यम से बालक देखकर उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। और अवलोकन की बात कर रहा है, बालक उसके अगर पिकनिक पे ले जाएंगे, क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, बालक उसको देखेगा तो अवलोकन हुआ। अवलोकन का मतलब होता है देखना, देख कर भी बालक का ज्ञान होता है महत्वपूर्ण। और चौथा कर रहा है कि रुचि उत्पन्न करना, बालक में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न किस प्रकार से एक शिक्षक को करना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन में है रुचि उत्पन्न करना तो आप लोग सही करेंगे। पोर्टफोलियो की बात किया जाए, बालक के क्रमिक विकास की जानकारी पोर्टफोलियो। और यहाँ पे इंद्रियों का प्रयोग, बालक अपने हाव भाव यानी हाथ पैर नाक मुँह हाथ से क्या करे, आँख से, इन चीज़ों से सीखने का प्रयास करता है प्राथमिक कक्षाओं में। तो जहाँ पर इंद्रियों का भी प्रयोग किया गया हो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ पे लास्ट करा हमारा श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना, मतलब क्या है, बालक जब भी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेगा तो बालक देखकर, श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना, देखकर सुनकर बालक अधिक सीखता है। तो हम कह सकते हैं अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना, एकदम राइट होगा ऑप्शन आपका। क्षेत्र भ्रमण पर शैक्षणिक भ्रमण पे अगर है वो भी ऑप्शन सही है। और लोकन करा रहा है तब भी आपका ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे रुचि उत्पन्न करने की बात किया जाए तब भी आपका सही होगा। पोर्टफोलियो अगर आ जाए तब भी सही है। इंद्रियों का प्रयोग करा रहा है तब भी सही है। और उदाहरण का प्रयोग कर रहा है, बालक को पहले प्राथमिक कक्षाओं पे 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं पे बालक को उदाहरण पहले प्रस्तुत करेंगे, जैसे किसी चीज़ को दिखाकर उस पर हम बताएंगे, फिर इसके बाद बालक को तर्क की ओर ले जाएंगे। और श्रव्य दृश्य प्रयोग करते ही बालक क्या करेगा, देखकर सुनकर अच्छे से सीख सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्ड और हैं तो इसको भी देख लेते हैं। पहला हमारा कह रहा है कक्षा में विविधता का सम्मान करना, यानी अलग अलग श्रेणी अलग अलग समाज से जो बालक आते हैं उनकी विविधता का मतलब होता है अनेक अनेक भाषाएं लेके आते हैं, संस्कृत लेके आते हैं, उसका सम्मान करना है। प्रकृति की खोज, यानी बालक को उसके आसपास से जुड़े हुए चीज़ों से सिखाकर अगर ऑप्शन में दिया है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। और नेक्स्ट कह रहा है जानकारी एकत्रित करना, बालक से जानकारी एकत्रित कराना, ये ऑप्शन आपका 100% सही होगा। और यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि स्कूली जीवन के साथ बाहरी जीवन वातावरण से जोड़कर पढ़ाना है। बालक को सिखाते समय हमें ये याद रखना है कि बालक के वातावरण में क्या चल रहा है, उसके साथ स्कूल के जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको जोड़कर सिखाना चाहिए, तभी बालक क्या करेगा, अच्छे से सीख सकता है। सक्रिय अधिगम, बालक जब भी सक्रिय होकर सीखेगा तो उसका जो ज्ञान होगा अस्थायी होगा। ये ऑप्शन में नजर आए। कक्षा का विविधता का सम्मान करना, खोज करना, जानकारी एकत्रित करना, स्कूली जीवन और बाहरी जीवन वातावरण से जोड़कर पढ़ाना, और यहाँ पे सक्रिय अधिगम, ये ऑप्शन आपका 100% सही होगा। याद रखिएगा, अगर नेगेटिव पूछा तो पॉजिटिव खोजेंगे तो ऑलरेडी आपका सही होगा, और पॉजिटिव पूछा तो नेगेटिव ढूंढेंगे तो ये सब आपको मिलेंगे। और यहाँ पे कह रहा है मानचित्रात्मक, चित्रात्मक मतलब क्या है, मानचित्रात्मक दिखाकर बालक को पढ़ाएंगे तो दिशा के सापेक्ष स्थिति, उसका ज्ञान बहुत ही अच्छा होगा। दिशा ज्ञान का सापेक्ष स्थिति देखिए आ गया, यानी बालक को दिशा के सापेक्ष स्थिति का भी ज्ञान कराना है। प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधियाँ, मतलब क्या होती हैं, हर चीज़ के बारे में बालक को बताकर उस पर कुछ करने के लिए कहना।
गतिविधियों पर आधारित शिक्षण यानी गतिविधियां मतलब करके सीखने पर शिक्षण देना एक शिक्षक का दायित्व होता है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, बालक में किस प्रकार से जिज्ञासा उत्पन्न कर सके कि उसमें रुचि ले सके, ऐसे ऑप्शन में आए तो आप लोगों को सही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला हमारा कह रहा है कि सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का दायित्व है। अगर ऑप्शन में नजर आए सर्वांगीण विकास तो तुरंत सही करिएगा बिना हिचकिचाए। करके सीखना, बालक करके सीखेगा तो ज्ञान अस्थायी होगा, ये भी ऑप्शन में आए तो तुरंत सही करना। प्रोत्साहित करना, बालक को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के शिक्षक को कार्य करना चाहिए जिससे बालक क्या करे, अपने विषय पाठ में रुचि ले सके। अगर ऐसा ऑप्शन में आए तभी सही। जिज्ञासा उत्पन्न करना, वही प्रोत्साहित करना या जिज्ञासा उत्पन्न करना, ऐसा ऑप्शन में आए तो सही है। और हस्तपरक अनुभव मतलब करके सीखने पे बात कर रहा है। हस्तपरक का मतलब होता है करके सीखना। और लगाव, जितना छात्र शिक्षक का लगा होगा उतना बेहतर तरीके से क्या करेंगे, बालक सीखेंगे। और सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे जिस भी श्रेणी, जिस भी वर्ग से, जिस भी समाज से आते हैं बालक के, सभी को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में सर्वांगीण विकास खोजना है, करके सीखना खोजना है, प्रोत्साहित करना है, जिज्ञासा उत्पन्न करना है, हस्तपरक अनुभव खोजना है, लगाव खोजना और सभी सम्मान, ये सब आपके पॉजिटिव हैं। और निगेटिव में आप लोगों को क्या खोजना है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव आपको पता है कि जहाँ नकारात्मक होता है वहाँ सकारात्मक भी होता है। तो हमें क्या करना है, निगेटिव वर्ड अगर पूछा है तो शब्दावली याद करना, कंठस्थ करने की बात जहाँ पर आए वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ऐसा खोजिए। श्यामपट्ट चार्ट बनवाना, बालक से आप श्यामपट्ट चार्ट नहीं बनवा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन में है तो वो भी आपका गलत होगा। व्याख्यान देना, व्याख्या नहीं दे सकते हैं, बालक को उदाहरण देते हैं। भाषण देना, भाषण आप नहीं देंगे, बालक को तर्कात्मक सोच के लिए विकसित करना होगा। आनंद या मजा उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन में है तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, आनंद मजा नहीं, बालक को रुचिपूर्ण विविधता के साथ पढ़ाने का यहाँ पे कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को। दूसरा कह रहा है अनुशासन बनाए, अनुशासन में बालक क्या होता है, ऊब जाता है, जितना पढ़ाएंगे उतना ही सीखेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में हो तो गलत कर। नियंत्रण करना, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, बालक को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद क्रियाएं के साथ संलग्न करना चाहिए। और अभ्यास कार्य दत्त कराना, अभ्यास कार्य दत्त कराने का मतलब होता है बालक को जितना अभ्यास कार्य देंगे, दत्त कार्य मतलब होता है गृह कार्य, जितना अभ्यास के लिए उसे अग्रिम करेंगे बालक उतने अच्छे बेहतर से सीखेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है हमारा कि परीक्षा का आयोजन करना, यानी बीच बीच में आप परीक्षा का आयोजन करेंगे तो बालक के मस्तिष्क विकास का यहाँ पे यहाँ पे सोच का विकसित होगा, यानी बालक के तर्कात्मक सोच का विकसित होगा। ग्रेडिंग या रैंकिंग यानी बांटने की बात ऑप्शन में आए तुरंत गलत कर दीजिएगा। तो हमें क्या खोजना, नेगेटिव वर्ड में याद रखिएगा। शब्दावली याद करना, कंठस्थ करना गलत है, रटना। श्यामपट्ट चार्ट बनवाना ये भी गलत है। व्याख्यान देना ये भी गलत है। भाषण देना ये भी गलत है। आनंद या मजा देना, उपलब्ध कराना ये भी गलत है। उपलब्ध कराना यानी अनुशासन में बनाए रखना, अनुशासन में बालक कूद जाएगा। नियंत्रण करना, नियंत्रण नहीं करेंगे, बालक को हस्तपरक करने के लिए सीखेंगे, अनुकरण के माध्यम से सीखने का अवलोकन कराएंगे। और अभ्यास कार्य गृह कार्य देंगे, अगर अभ्यास कार्य यहाँ पे गृह कार्य अगर दत्त कार्य देते हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, और ऑप्शन में अगर परीक्षा का आयोजन करना है, ग्रेडिंग करना है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। परीक्षा का आयोजन अब समय सत्र में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हमारा कह रहा है निगेटिव वर्ड में क्या है। निगेटिव वर्ड में हमारा ये कह रहा है कि कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ बच्चों पे नहीं, याद रखिएगा सभी बच्चों पे आपको ध्यान केंद्रित कराना है। केवल मात्रा और सिर्फ जैसे प्रश्न आए एकदम सही है। के लिए यानी खुद के लिए ही कर रहा है प्रयोग, ये भी। कंठस्थ या रटना ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। पुरस्कार देना ये भी ऑप्शन में अगर नजर आए तो काट देना। और द्वंद्व की भावना, या द्वंद्व की भावना मतलब क्या, घृणा की भावना। ठीक है, आपस में लड़ाने की भावना। दंड या सजा देना ये आप नहीं दे सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार आप किसी बालक को क्या कर सकते हैं, या आप दंडात्मक कार्य नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समस्या या बोझ ये भी निगेटिव है। हतोत्साहित का मतलब होता है रोकना, एक उत्साहित होता है। ठीक है, और एक हतोत्साहित जहाँ पे हो उसे रोकने की बात कर रहा है, इसलिए ये सब क्या है आपके निगेटिव वर्ड हैं। कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल मात्र सिर्फ, के लिए, कंठस्थ रचना, पुरस्कार, दंड की भावना उत्पन्न, समस्या, बोझ और यहाँ पे हतोत्साहित, ये सब आपके क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। ऐसे ऑप्शन में आए तो तुरंत काट दीजिएगा। अगर बात किया जाए पर्यावरण शिक्षण की, तो पर्यावरण शिक्षण की बात किया जाए, पर्यावरण शिक्षण जो है, शिक्षण अंग्रेजी शब्द के टीचिंग हिंदी पर्याय का पर्याय है, जो शिक्षण देश काल वातावरण नैतिक मूल्यों की इत्यादि से प्रभावित होता है। नैतिक मूल्य की और देश वातावरण के मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है उस तरीके से शिक्षण विधियाँ जो होती हैं बदलती रहती है। पहले राजतंत्रात्मक था, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर हस्तपरक शिक्षण प्रणाली आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन में दिया कि शिक्षण किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये टीचिंग शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसका मतलब होता है, जिसका कार्य होता है शिक्षण काल देश वातावरण के मूल्यों के आधार पे ये क्या होता है, प्रभावित होता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है,
और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण जो होता है, शिक्षण परिवर्तनशील होता है। पहले था राजतंत्रात्मक, फिर आया लोकतंत्रात्मक, फिर इसके बाद तीसरा आया हस्तक्षेप रहित प्रणाली। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तपरिक शिक्षा में क्या अंतर है, आइए देख लेते हैं। अगर राजतंत्रात्मक की बात किया जाए यहाँ पे, तो यह शिक्षा ऐसी प्रणाली जिसमें शिक्षक ही क्रियाशील होता था। क्या होता था? क्रियाशील होता था। वह जो ज्ञान देता था वही विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से शून्य होकर क्या करता था, सीखता था। इसमें शिक्षक ही मुख्य केंद्र था। यानी राजतंत्रात्मक में क्या था, याद रखिएगा, शिक्षक ही क्या था, मुख्य केंद्र में था, मुख्य केंद्र में था। अब बालक जो था शून्य अमूर्त रूप से क्या करता था, केवल निष्क्रिय रूप से सीखता था। तो कह सकते हैं कि जो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी उसमें केवल छात्र सुनता था, अपने प्रश्नों को नहीं रखता था, केवल शिक्षक ही उसमें क्या होता था, केंद्र में होता था। जो शिक्षक कहता था वही सही होता। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें मानव मूल्यों के अंतर्गत ध्यान में रखकर अध्यापक विद्यार्थी दोनों स्थान बराबर, शिक्षार्थी प्रश्न पूछता था, शिक्षक उसका उत्तर देता था। और शिक्षण प्रणाली की ये सबसे मुख्य प्रणाली, मतलब क्या होता है, अगर शिक्षक और छात्र जो है लोकतंत्रात्मक में दोनों बराबर स्थान पे थे, यानी प्रश्न शिक्षक भी पूछ सकता था और छात्र भी पूछ सकता था। छात्र पूछता था प्रश्न तो शिक्षक उत्तर देता था, और शिक्षक पूछता था तो छात्र, यानी ये सबसे ही मुख्य प्रणाली है जो कि अभी भी चल रही है। इसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रणाली है, शिक्षक छात्र के साथ में मित्र भावनी व्यवहार करते हैं। ऐसे शिक्षा प्रणाली में बालक स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षक मात्र दर्शक के रूप में ग्रहण क्षमता को हस्तक्षेप ना कर सके। मतलब जैसे क्या होता है कि आपकी कोचिंग संस्थाएं होंगी, ऑनलाइन संस्थाएं होंगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, हस्तपरक शिक्षा प्रणाली। आप कहीं से सीख सकते हैं, किसी भी चैनल से सीख सकते हैं, किसी भी कोचिंग संस्था में सीख सकते हैं। ये हस्तपरक शिक्षा प्रणाली, इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण की बात अगर कर रहा है तो पर्यावरण शिक्षण में प्राकृतिक वातावरण मानव क्रियाओं के संबंध में दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को विकसित करता है। मतलब पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से आप किसी भी प्राकृतिक वातावरण और मानव क्रियाओं के संबंध को दर्शा देता है कि किस प्रकार से उसकी शिक्षा ग्रहण हुई है। पर्यावरण शिक्षण प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को भी विकसित करता है कि किस प्रकार से आप सीख सकते हैं परिवेश में रह के। और अगला करा है NCF 2005। अगला हमारा करा है NCF 2005। पर्यावरण शिक्षण बालकों के मूल्य ज्ञानों का वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना है। NCF 2005 कहता है बालकों का ज्ञान जो होता है उसके बाहरी जीवन और वातावरण स्कूली जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाना है। और नेक्स्ट कर रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण संतुलित रख सकते हैं, यानी पर्यावरण शिक्षा देकर बालकों के पर्यावरण के साथ जिज्ञासा उत्पन्न करा सकते हैं या फिर उसके बारे में बता सकते हैं। और पर्यावरण शिक्षा मानव पर्यावरण के संबंध को दर्शाता है, यानी किस प्रकार से परिवेश में रह रहे हैं और किस प्रकार से सीख रहे हैं। अगला कर रहा है पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के घटकों जैसे जैविक हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। बालक अजैविक मतलब जो घटनाएं हैं और जो घटनाएं नहीं हैं, इसके बारे में हम बालक को बता सकते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न है, ये आपके लिए, इसका ऑप्शन आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सामान्य उपागों में से अनुपालन किया जा सकता है केवल इसलिए। टैग वर्ड के आधार पर अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला करा मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से यहाँ पे मूर्त की ओर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में इसका राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।